हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 13 मार्च का एडिटोरियल। टाइटल है नेम्स एंड बॉन्ड्स। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा 12 मार्च के न्यूज़पेपर मींस कल वाले न्यूज़पेपर में। नेम्स एंड बॉन्ड्स, नाम और बॉन्ड। बॉन्ड जो भी चुनावी बॉन्ड होते हैं जो रिलीज करते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो वाले बॉन्ड्स। तो नेम्स एंड बॉन्ड्स, नाम और बॉन्ड। किसको लेकर लिखा गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, जो चुनावी बॉन्ड योजना है उसको लेकर लिखा गया है। इलेक्टोरल मतलब चुनावी, चुनाव से संबंधित एडजेक्टिव है। बॉन्ड्स स्कीम, बॉन्ड योजना, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किसको लेकर लिखा गया? सुप्रीम कोर्ट को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। तो चुनावी जो बॉन्ड स्कीम है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पे बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आगे कह रखा, द कोर्ट डिड वेल टू थॉट SBI's अटेम्प्ट टू डिले डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द कोर्ट डिड वेल, कोर्ट ने अच्छा किया। कोर्ट तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। कोर्ट ने अच्छा किया क्या करके? टू थॉट, थॉट करके। थॉट क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉइल करना, या इसे कहेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट करना, या इसे कहेंगे हिंडर करना, रुकावट डालना, बाधा डालना, विफल करना, ये सब मतलब है। तो कोर्ट ने अच्छा किया क्या करके? SBI के प्रयास को विफल करके। SBI का प्रयास क्या था? टू डिले डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। SBI ने देरी करने की एक योजना बना रखी थी कि देरी करेंगे किस चीज़ में? इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसके डिटेल्स देने में, ठीक है। अब इस प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है विफल। तो कोर्ट ने अच्छा किया है SBI के अटेम्प्ट को थॉट करके। क्या प्रयास था? प्रयास था डिटेल्स को डिले करने का। डिटेल्स किसकी? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। यहाँ पे थॉट है वो हो गया वर्ब, और अपोस्ट्रोफे जहाँ लगता है वो वाला नाउन होता है। अपोस्ट्रोफे के बाद वाला शब्द है वो नाउन होता है। टू डिले है ये आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है, वर्ब है इन्फिनिटिव। डिटेल्स है वो नाउन है। ऑव है वो प्रेपोजिशन है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इलेक्टोरल है वो एडजेक्टिव है, और बॉन्ड्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। उससे पहले बता देता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू। पेड कोर्सेज, जहाँ पर एक कोर्स चल रहा है SSC को लेकर। SSC, CGL, CHSL, CPO, ये कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, या CDS की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या NDA की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही उपयोगी कोर्स है। यहाँ पर तीसरा टॉपिक अब होने वाला है। नाउन प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं, एडजेक्टिव चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स के साथ साथ, ग्रामर के टॉपिक्स के साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन का एक सेगमेंट पैरेलल लेकर चलेंगे। वोकैब पर डे क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं। लगभग अभी 28 के करीब क्लासेज यहाँ पे हो चुकी हैं। 29th क्लास आज होगी। लाइव क्लासेज ये होती हैं शाम को 5:30 बजे। चाहें तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। जो वीडियो आपको मिलेंगे वो 2 साल तक आपको वैलिडिटी उसकी रहेगी, 2 साल तक आप उसको देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे केवल ग्रामर का कोर्स भी उपलब्ध है, ठीक है। पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। RAS के विद्यार्थियों के लिए भी एक कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। और अब जल्द ही मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लाइव क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा आपको। आज ही क्लास इवनिंग में प्लान कर रखा है कि रात को 9, सवा 9 बजे के करीब एक क्लास आपको मिलेगी शायद आज। आप अगर सब कुछ ठीक रहा, टेक्निकल चीज़ें सब फेवर में रहीं, तो आपको 9:15 बजे के करीब 9:15 आपको एक क्लास आज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद हम बहुत सारी क्लासेस आपको लाइव यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, यूट्यूब पर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। उसमें क्लासेस वोकैबलरी की रहेंगी, क्लोज टेस्ट, RC, पैराजम्बल्स, ये क्लासेस रहेंगी। RAS के विद्यार्थियों के लिए कुछ क्लासेस, ट्रांसलेशन बेस्ड क्लासेस रहेंगी, प्रेसी राइटिंग, इलेबोरेशन, ये सब क्लासेस रहेंगी। तो जल्द ही वो क्लासेस भी आपको मिलने लग जाएंगी, ठीक है। तो वो आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे आप जरूर जुड़ जाएं कि किस प्रकार की क्लास है, कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, किस टाइमिंग पे वो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ल, सुप्रीम कोर्ट का रिफ्यूज़ल मतलब इनकार। किस चीज़ का? टू ग्रांट, ग्रांट मतलब स्वीकृति देना। किस चीज़ की स्वीकृति? एनी फर्दर टाइम, आगे और टाइम। किस चीज़ के लिए? टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। टू फर्निश डिटेल्स, यहाँ फर्निश का मतलब है प्रोवाइड या गिव, देना। टाइम किसके लिए? डिटेल्स देने के लिए।
ऑफ दोज, उन लोगों की, दोज और हु का कॉम्बिनेशन याद रखिए। परचेज्ड एंड पार्टीज मतलब जिन्होंने खरीदा, एंड पार्टीज और वो पार्टी, दैट किसके लिए आ रहा है, इन पार्टीज के लिए, इसकी वर्ब एनकैश्ड जिन्होंने उसको नकदी में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, एनकैश कर लिया या भुना लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, सिंस अप्रैल 2019, कब से, अप्रैल 2019 से, हैज फॉइल्ड एन इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट, तो इसने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के रिफ्यूजल ने हैज फॉइल्ड, विफल कर दिया है। इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट का मतलब जो एक गलत, मतलब एक ऐसा प्रयास जो इल एडवाइज था, मतलब ये गलत सलाह दी गई थी सुप्रीम एसबीआई के द्वारा, उस प्रयास को विफल कर दिया। टू सीक पोस्टपोनमेंट, क्या प्रयास था, चाहने का, सीक मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है स्थगन, की चीज़ों को आगे ले जाइए, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये पोस्टपोनमेंट। ऑफ द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर है डिस्क्लोज करने का प्रोसेस, अंटिल आफ्टर द जनरल इलेक्शन, कब तक के लिए पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे थे, आम चुनावों तक रुक जाने की बात कर रहे थे, उसको विफल कर दिया है। ध्यान से पढ़िए, फिर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट का रिफ्यूजल क्या करने का, एसबीआई को और आगे टाइम देने का। टाइम किसके लिए देना था, डिटेल्स देने के लिए। डिटेल्स किसकी, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए थे, और वो पार्टीज की डिटेल जिन्होंने इन बॉन्ड्स को भुनाया था, एनकैश किया था, कब से, अप्रैल 2019 से। इस रिफ्यूजल ने क्या कर दिया है, फॉइल कर दिया है, विफल कर दिया है एसबीआई का इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट को। अटेम्प्ट क्या था, पोस्टपोनमेंट चाहने का अटेम्प्ट था कि हम इस चीज़ में स्थगन चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। डिस्क्लोज करने का जो काम है हम बाद में करेंगे, और कब तक रुकेंगे, आम चुनावों तक रुकेंगे, इसको विफल कर दिया। रिफ्यूजल की वर्ब है वो है हैज़ फॉइल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध अपने से पहले वाले शब्द एंटेसिडेंट से होता है, तो दोज और हु, याद रखना दोज हु हो सकता है, लेकिन अगर कहीं आपको दे हु मिलता है तो ये गलत है। ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोज हु होता है, दे हु नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा जी, दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका भी संबंध किससे है, इसका संबंध भी पार्टीज से है। एंटीसीडेंट है, इसकी वर्ब है वो क्या है, एनकैश्ड है। बाकी इसमें कुछ खास दे नहीं रखा। सीक का मतलब चाहना या तलाश करना होता है। सीक की सेकेंड फॉर्म होती है वो सॉर्ट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी सॉर्ट होती है। अंटिल है वो टाइम बताने के लिए आ रहा है, तो ये कब तक रुकने का बात कर रहा है, जनरल इलेक्शन के बाद तक के लिए कह रहा है कि उसके बाद हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे, जो डिटेल्स बता देंगे आपको कि किस व्यक्ति ने तो बॉन्ड मतलब यहाँ पे किस व्यक्ति ने तो बॉन्ड खरीदा है और कौन सी पार्टी ने इसको एनकैश किया है, वो डिटेल बाद में देंगे। समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखिए, द एसबीआई हैज़ नाउ बीन आस्क्ड, अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। एसबीआई को अब कहा गया है क्या करने का, डिस्क्लोज करने का, कि आप डिस्क्लोज करिए किसको, चुनाव आयोग को। कब तक, 12 मार्च के अंत तक, ठीक है। द नेम्स ऑफ डिटेल्स, किसका, डिटेल्स का नाम बताइए, ऑफ द परचेजर, डिटेल्स किसकी, परचेजर की, कि किसने खरीदा है। द डेट्स ऑन विच दीज वर बोट, उस डेट के बारे में बताइए जिसमें वो खरीदे गए हैं। एंड डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, और किस वैल्यू के वो बॉन्ड थे, मतलब कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा है वो भी बताइए। फिर समझिए, एसबीआई की वर्ब है वो हैज़ बीन आस्क्ड है, पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, ठीक है। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एसबीआई ने अब कहा है, एसबीआई को कहा गया है। अब आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन जब टू लगता है इसके बाद में तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस मान लीजिए, और इसका मतलब है कहना। एसबीआई को अब कहा गया है क्या करने के लिए, डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज मतलब रिवील, कि आप उजागर करिए, डिस्क्लोज करिए, किसको, भारत के चुनाव आयोग को। कब तक, 12 मार्च के अंत तक, ठीक है। क्या कहा गया है, क्या उजागर करना है, डिटेल्स ऑफ परचेजर्स ऑफ द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के जो क्रेता हैं, जो खरीदार हैं, उनकी डिटेल्स, उनके नाम बताइए आप। डेट बताइए जिसको वो खरीदे गए, दी जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, इसकी वर्ब है वर बॉट, ये पैसिव वॉइस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और वैल्यू बताइए किस मूल्य के बॉन्ड खरीदे गए हैं। द बैंक शुड ऑल्सो डिस्क्लोज, ऑल्सो के बारे में याद रखिए, ऑल्सो एक एडवर्ब है, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। अगर मैन वर्ब नहीं है ना, तो फिर आएगा लिंकिंग वर्ब के बाद में, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में, कई बार सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाता है। तो बैंक को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब उजागर करना चाहिए। क्या, पार्टीज के नाम, दैट रिडीम्ड, कौन सी पार्टीज, दैट
उन पार्टीज के लिए द बॉन्ड्स। रिडीम का मतलब भी एनकैश करना है, जिन्होंने बॉन्ड को भुनाया है। रिडीम का मतलब क्या है? एनकैश करना, नकदी में कन्वर्ट करवा लेना। तो बैंक को उन पार्टीज के नाम भी बताने चाहिए जिन्होंने बॉन्ड को रिडीम किया है, जिन्होंने बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करवा लिया है। अलॉन्ग विद डेट्स, किसके साथ? डेट के साथ, कि किस डेट को करवाया, और डिनोमिनेशंस, और किस वैल्यू का चुनावी बॉन्ड जो है उसको मतलब इन्होंने एनकैश करवाया है। तो बैंक की वर्ब है शुड डिस्क्लोज, ऑल्सो एडवर्ब है, द डिटर्मिनर है, नेम्स नाउन है, और प्रेपोजिशन है, पार्टीज उसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, पार्टीज के लिए है, पार्टीज की वर्ब रिडीम्ड है। द डिटर्मिनर ये नाउन, अलॉन्ग विद है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज मान लीजिए, डेट्स है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड डिनोमिनेशंस ये आपका नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एंड के दोनों और चीजें सेम आती हैं, तो एंड के पहले भी नाउन है और एंड के बाद भी नाउन है। ठीक, आगे देखिए। द ECI हैज टू होस्ट, ये ECI हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयोग को हैज टू करना है, करना पड़ेगा क्या? होस्ट मतलब सार्वजनिक, होस्ट मतलब यहाँ पे सार्वजनिक करना है, प्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन, सूचना, ऑन इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर। कब तक? 15 मार्च तक। तो ECI को ये सूचनाएं जो हैं अपनी वेबसाइट पर कब तक सार्वजनिक करनी है? 15 मार्च तक। द अपशॉट, अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, आउटकम कह दो, अपशॉट आउटकम या रिजल्ट। तो जो अपशॉट है, जो परिणाम है, द बैंक्स एप्लीकेशन फॉर टाइम अंटिल जून 30 इज दैट। तो बैंक का जो एप्लीकेशन था, बैंक ने एक निवेदन किया था कि हमें टाइम दीजिए, कब तक? 30 जून तक दीजिए। अब इसका जो रिजल्ट है वो ये है, रिजल्ट की वर्ब है इज, दैट कंजंक्शन है। क्या रिजल्ट है? कि इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, कि अभी बिल्कुल स्पष्ट है, इट की वर्ब इज है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, अभी बिल्कुल स्पष्ट है, दैट इट मस्ट डिस्क्लोज द डेटा अवेलेबल टू इट, कि इसको, किसको? SBI को मस्ट डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। मस्ट है वो कंपल्सन बताता है, जबरदस्ती है कि करना ही पड़ेगा। क्या? डिस्क्लोज, किसको? डेटा को। डेटा कौन से? जो इसके पास उपलब्ध हैं। एंड नीड नॉट ट्राई, और इसको कोशिश नहीं करने की आवश्यकता है, मतलब इसको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो कोशिश करे। एंड मैच द नेम्स ऑफ द डोनर्स विद द पार्टीज, कि आप मतलब नीड नॉट ट्राई एंड मैच, और क्या करे? मैच करे, किसको? डोनर्स के नाम और पार्टीज के नाम के साथ। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर समझिए, तो जो अपशॉट है रिजल्ट है किसका? बैंक की एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन किस बात के लिए थी? टाइम के लिए। टाइम कितना चाहिए था? 30 जून तक का। इसका रिजल्ट ये है, इज इसकी वर्ब है, इट इज, इट की वर्ब इज है, कि अब ये स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल क्लियर है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर, और क्वाइट एडवर्ब है। ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको अब जो डेटा इसके पास उपलब्ध है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, और इसको कोशिश नहीं करनी चाहिए, और मैच नहीं करने की आवश्यकता है। देखो नीड है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। नीड वैसे मैन वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मैन वर्ब दे रखी है। और ये नोट जो होता है वो एडवर्ब होता है हमेशा, एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको बोलते हैं। चीज़ों को नेगेटिव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इसको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है और मैच करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? डोनर्स का नाम पार्टीज के साथ। आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कह रहा है इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, इट की वर्ब अपीयर्स है, ऐसा लगता है, दैट की ये कंजंक्शन है। क्या लगता है? द इनिशियल डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो संवैधानिक पीठ है, उसके जो शुरुआती निर्देश हैं, इनिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, डायरेक्शंस नाउन है, कि शुरुआती निर्देश जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, एज पार्ट ऑफ इट्स February 15 जजमेंट, किस रूप में? 15 फरवरी के जजमेंट के रूप में, इनवैलिडेटिंग, इनवैलिडेट क्या होता है? इनवैलिडेट होता है कैंसिल, और क्या होता है? रिवर्स। ठीक है, मतलब इसको नलीफाई कर दो, रद्द करना, नलीफाई, एनल। फिर समझिए, ऐसा लगता है कि जो शुरुआती निर्देश संवैधानिक पीठ के, जिसने एक फॉइल किया है प्रयास SBI का, एज पार्ट ऑफ इट्स February 15 जजमेंट, जो 15 फरवरी को इसका जजमेंट हुआ था ना इस पीठ का, उसी के पार्ट के रूप में, उसमें क्या कहा गया था? उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को इन्होंने निरस्त कर दिया था, हटाओ इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को, ये कहा था, है ना। तो हैड बीन कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, या इंटरप्रेट, अर्थ लगाना, अभिप्राय लगाना। ठीक है, उसको ऐसे समझा गया था, दैट टू मीन दैट,
कि इसका मतलब ये है कि द एसबीआई वॉज रिक्वायर्ड, कि एसबीआई को आवश्यकता थी, एसबीआई की वर्ब वॉज रिक्वायर्ड है टू मैच विद एग्जैक्टिट्यूड। एग्जैक्टिट्यूड का मतलब है सटीक डिटेल, एकदम एग्जैक्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, एकदम सटीक होने का गुण जो है वो कहलाता है क्या, एग्जैक्टिट्यूड। ऑल द परचेजर्स विद द रिसिपिएंट्स, सारे जो क्रेता हैं, है ना, उनकी रिसिपिएंट्स के साथ, कि उन क्रेताओं ने किसको ये बॉन्ड खरीद कर दिया है चंदे के रूप में, ठीक है, ये जो डिटेल्स हैं ये आवश्यकता थी, ऐसा माना गया था। फिर समझिए, ऐसा लगता है कि जो शुरुआती निर्देश हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, किस रूप में, ये 15 फरवरी को डिसीजन आया था इनका एक, उसमें इन्होंने चुनावी बॉन्ड को नलीफाई करने की बात कही थी, जजमेंट दिया था, ठीक है। अब इन इनिशियल डायरेक्शंस को ऐसा माना गया था, ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का, कि इसका मतलब ये है, शुरुआती निर्देश जो थे उसका मतलब ये है कि एसबीआई को जरूरत थी, एसबीआई को आवश्यकता थी किस चीज़ की, कि वो एग्जैक्ट डिटेल दे परचेजर्स के रेसिपिएंट्स के साथ में। द बैंक डीम्ड, बैंक ने ऐसा कंसीडर किया, ऐसा माना, डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, रिगार्ड करना, तो बैंक ने इसे माना किस रूप में, अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज की, ये जो काम है ना ये टाइम कंज्यूमिंग है। भाई अब कहा है ना कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मैच करके बताओ, आपको लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, आप सीधा सीधा डिटेल जो हमारे को प्रोवाइड करा दो, परचेज डिटेल दो, किस डेट को उन्होंने दिया वो दे दीजिए, क्या डिनोमिनेशन था वो दे दीजिए, ऐसे ही पार्टीज़ की डिटेल दे दीजिए, हम अपने आप मैच कर लेंगे किसका किससे संबंध है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इनको ऐसा लगा कि इसका अर्थ ये निकाला गया था 15 फरवरी को कि ये चाह रहा है स्टेट बैंक, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसीलिए कहा गया है कि पहले ये अर्थ निकाला गया। तो बैंक ने इसको माना था एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज की, ये टाइम लगने वाली एक्सरसाइज है, ये काम जो है बहुत टाइम लगेगा। एज डिटेल्स वर इन सेपरेट साइलोज, क्योंकि डिटेल्स जो थी ना वो डिटेल्स अलग अलग, सेपरेट मतलब अलग अलग, साइलोज मतलब स्टोरेज प्लेस, अलग अलग स्टोरेज प्लेस में थी। जो भंडारण स्थान होता है उसको बोलते हैं स्टोरेज प्लेस, एंड नॉट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, और डिजिटल फॉर्मेट में ये थी नहीं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, इसलिए हमें टाइम लगेगा, ऐसा एसबीआई का मानना था। एसबीआई की वर्ब है वो डीम्ड है, दिस है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है ना। वैसे यहाँ पे डीम्ड जो है इसकी ऑब्जेक्ट ये वाला है टाइम कंज्यूमिंग, इसको माना था ये, है ना, डीम्ड दिस, इस चीज को माना था ए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। अब ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज जो है ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, दिस का कॉम्प्लीमेंट है, एज, क्योंकि, अब ये बिकॉज है, कंजंक्शन है मतलब एज, बिकॉज का अर्थ दे रहा है। डिटेल्स जो है ये इसमें द डिटर्मिनर हो गया, डिटेल्स यहाँ पे नाउन हो गई, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इन सेपरेट, इन यहाँ प्रेपोजिशन है, सेपरेट एडजेक्टिव है, साइलोज नाउन है, एंड कंजंक्शन है, नोट एडवर्ब है, स्टोर्ड, नॉट स्टोर्ड, अब यहाँ पे वर नॉट स्टोर्ड ऐसा पढ़ो, ये वर है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वर्ब हो गई। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से वैसे डिजिटल फॉर्मेट पूरा भी नाउन कह सकते हो, कंपाउंड नाउन का काम कर सकता है ये इस फॉर्मेट का मॉडिफायर का काम करेगा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करते हैं आज के एक ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस की। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ आर्थिक और सैन्य मदद भी दी। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। पहले तो देखो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, अमेरिका। तो अमेरिका भी दी, ई की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आएगी, भी है तो ऑल्सो भी आएगा, और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। अमेरिका ऑल्सो प्रोवाइडेड हो गया, क्या प्रोवाइड की, किसको, यूक्रेन को। तो यूक्रेन हो गया रिसीवर, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अमेरिका ऑल्सो प्रोवाइडेड यूक्रेन, क्या दी, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प, आर्थिक और सैन्य मदद। हेल्प कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ, अगेंस्ट रशिया। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यूक्रेन को ऐड के बाद लगा दो, लेकिन 1 में 2 लगाना पड़ेगा। तो अमेरिका ऑल्सो प्रोवाइडेड इकोनॉमिक, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाओगे तो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, और नाइट वाला सेशन आज एक्सपेक्टेड है, तो मैं आपको पहले सूचित कर दूंगा उस बारे में। तो रात को भी मिल सकते हैं, हम एक सेशन को लेकर आएंगे जिसमें शायद वो कैब आज हम डिस्कस कर लें,
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।